आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी अजीबोगरीब बातें होती हैं। जी हाँ, मैं टॉक कर रहा हूँ अबाउट द सेक्स एंड मैस्टरबेशन इफेक्ट्स ऑन योर फिटनेस गोल। भले ही आपका वेट लॉस रहे, मसल गेन रहे या जो वेट गेन रहे, जो भी एक्सरसाइज रहे। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेक्स और मैस्टरबेशन जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप नहीं भी करते हैं सो नेचुरली ये अपने आप हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिटेल में समझते हैं। अगर आप साइंटिफिकली देखें तो इसमें एक HPTA एक्सिस रहता, जैसे कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी टेस्टिकल एक्सिस, मतलब उस तरीके से आपके टेस्टोस्टेरोन बढ़ते हैं। और पहली बात, टेस्टोस्टेरोन का आपके स्पर्म से कुछ लेना देना नहीं है, दोनों एक अलग चीज है। उसमें थोड़ा बहुत रोल होगा 1 to 2%, उससे ज्यादा नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक रहता है FSH और LH। FSH जो रहता है उससे स्पर्म बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, और जो LH रहता है उससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। सो इफ यू डू सेक्स और मैस्टरबेशन, सो आपका FSH से जो स्पर्म रहता है आपको जो रिलीज होता है वो होता है, टेस्टोस्टेरोन उसमें से 1 या 2% प्रोबेबली निकलता होगा, पूरा नहीं निकलता है। सेकेंडली हम बात करेंगे कि आफ्टर डूइंग दिस थिंग क्या हम लेथार्जिक क्यों फील करते हैं, हमको थोड़ा सा कि थोड़ा थकान टाइप क्यों लगता है। इसका जो सबसे बड़ा रीजन है आपकी बॉडी में व्हेन यू डू मैस्टरबेट और समथिंग, आपकी बॉडी से जिंक जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है। मेक श्योर इफ यू डू दैट, तो आप कोई भी जिंक की टैबलेट खा लीजिए, या फिर कोई जिंक में जो भी हैवी फ्रूट्स सलाद जो भी आपको लगे आप खा लीजिए। आप जिंक की टैबलेट, बैगोजिंक वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। एंड उसके लिए आपको लेथार्जिक लगता है, आपको एक कुछ बहुत ही नैनो सेकंड माइक्रोसेकंड का एक पीक मिलता है आपको डोपामाइन का, जो आपको फील गुड करता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ऐसा मिथ बना के रखे कि इफ यू डू सेक्स एंड मैस्टरबेशन सो आपकी फिजिक नहीं बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज अगर हम बात करें कि एक बॉडी बिल्डर जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग में रहता है, ठीक है, तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल एक नेचुरल एथलीट से तो बहुत ही ज़्यादा रहता है, और उस हिसाब से उसकी जो सेक्स ड्राइव रहती है वो भी नॉर्मल से तो ज़्यादा ही रहेगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस थिंग। एंड आफ्टर दैट कोई भी चीज़, हाँ, अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं तो वो हार्मफुल तो है फॉर ऑब्वियस। चाहे मैं एक ही जगह अगर बैठा रहूँ बहुत घंटों तक, वो भी हार्मफुल है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे एक्सेसिव करने से हार्मफुल फॉर है। अब कितना क्या करना चाहिए ताकि आपके फिटनेस या कुछ भी गोल में असर ना पड़े। अगर आप गेनिंग फेज में है, अगर आपकी डाइट प्रॉपर है, ठीक है, आप 2 to 3 टाइम्स इन अ वीक इजीली कर सकते हैं। आपके फिटनेस गोल पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप हैवी फैट लॉस में है और आप उस तरीके की डाइट में है, जैसे कि आप कीटो में है या आप लो कैलोरी है, कैलोरी डेफिसिट है आपका, जो भी है, अगर आप उसमें है हाँ, आपकी सेक्स ड्राइव भी कम होगी एंड आपको बहुत जल्दी थकान वगैरह लगेगी। उस टाइम पे आप वंस इन अ वीक करिए, या फिर आप हेल्दी अगर डाइट ले रहे हैं आप इजीली कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, ये नेचुरल फिनोमेना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। इसमें कुछ भी बुराई नहीं है, बिकॉज ये जो है नेचुरली है। हमारे दादा परदादा, उनके भी दादा परदादा, ये तब से चलता आ रहा है। एंड हाँ, अगर एक्सेसिव लेवल पे आप करते हैं आपको आपके फिटनेस गोल पे ये असर करता है। और सेकेंड थिंग इज, अगर आपको वर्कआउट वगैरह करना है तो मेक श्योर उसके 1-2 घंटा पहले ना करें, बिकॉज आपको थोड़ा सा लेथार्जिक लगेगा, थोड़ा सा आपको थकान वगैरह लगेगी। वर्कआउट के पहले ना करें ये चीज़। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखिए कि इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सारा मिथ बना हुआ है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही इंडिया में, क्योंकि एक तो हमको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन स्कूल में मिलता है अबाउट द सेक्स एंड ऑल थिंग, और ना ही हमें कॉलेज वगैरह कहीं पे पढ़ाया जाता है। इसके बारे में बहुत सारा मिथ बना हुआ है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू रिलैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ये कोई बकवास चीज़ नहीं है, ये बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इट्स नेचुरल। एंजॉय लाइफ। लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट कि आप बॉडी बिल्डिंग कर ले, फिजिक बना ले और आप लाइफ जिए नहीं। आपको हर एक फेस लाइफ के जीना बहुत जरूरी है। एंड सेकेंड थिंग इज, ये एक बॉडी टू बॉडी भी डिफर करता है। हर किसी के जेनेटिक्स अलग रहते हैं, हर किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल अलग रहता है एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है। अगर
जो मेरा है डजंट मीन कि मेरे किसी फैमिली मेंबर या फिर किसी फ्रेंड का उतना होगा, माइट भी ज़्यादा हो माइट भी कम हो, ठीक है। सो ये हर एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चीज़ डिफर करती है, तो उसमें भी ये रहता है। देन उसके बाद बहुत सारे लोगों को प्यूबर्टी हिट नहीं करती है, सो प्रॉपर तरीके से जो उनकी सेक्स ड्राइव वैसी लो रहती है, किसी लोगों को उनके ऑर्गन्स में फील नहीं होता है। देन यू नो देयर आर सो मैनी थिंग्स। हाँ, बट एक्सेसिव इज ऑलवेज हार्मफुल ऑफ एनीथिंग। अगर आप कुछ भी एक्सेसिव करेंगे तो हार्मफुल है। और कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछिए, मैं बताने के लिए रेडी हूँ। एंड थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।